नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में आज हम लोग समझेंगे कि पैन कार्ड किसे कहते हैं, यानी अस्थाई खाता संख्या किसे कहते हैं। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इसके बारे में कौन कौन सी बातें इंट्रोडक्शन में समझी जा सकती हैं। अस्थाई खाता संख्या, जिसे अंग्रेजी में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन भी कहते हैं, यह 10 अक्षरांकीय यानी अल्फा न्यूमेरिक अद्वितीय यानी यूनिक संख्या है, जो आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। भाई साहब, आप लोग समझेंगे कि जो भी स्थायी खाता संख्या है वह क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक यूनिक संख्या है, जो क्या किया जाता है, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू दिया जाता है सभी लोगों को एक लेमिनेटेड कार्ड के रूप में। जिसके पास पैन कार्ड होगा उसने देखा होगा, उसमें जो भी पैन कार्ड नंबर होता है वह क्या होता है, वह 10 अक्षरों वाला यानी 10 संख्याओं वाला होता है। इसे अस्थाई खाता संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि पता या स्थान बदलने पर भी यह बदलता नहीं है। यानी कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली में रहता है, वह चला जाता है मुंबई में, या फिर वह यूपी में आ जाता है, तो वह अपना स्थान या पता कहीं भी चेंज करे। इस कारण से जो भी उसका पैन नंबर होगा कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है अस्थाई खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल्स, फर्मों यानी फर्म्स, कंपनियों आदि को उनके द्वारा आवेदन करने पर आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, कंपनी को आवश्यकता पड़ती है, किसी भी फर्म को आवश्यकता पड़ती है कि उसे पैन कार्ड चाहिए, तो वह अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद से जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसे वह पैन इशू कर देती है। नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आवेदन करने के बाद से यानी एप्लीकेशन जमा करने के बाद से 15 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन को भेज देती है किसके पास, जो भी आवेदन करता होता है उसके पास। अस्थाई खाता संख्या यानी पैन के 10 अक्षरांकीय संख्याओं को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो पैन कार्ड में 10 अक्षरांकीय संख्याएं होती हैं उसका मतलब क्या होता है। सबको हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। पहला है, पहले 5 अक्षर होते हैं यानी लेटर होता है, जिनमें से पहले 3 अक्षर ए से जेड के बीच आने वाले वर्णानुसार श्रृंखला में होते हैं। यानी जो भी पहले उसमें से 3 अक्षर होते हैं 5 अक्षरों में से, वे क्या होते हैं, ए से जेड तक कोई भी अक्षर हो सकते हैं, उसमें कोई भी विशेष बात नहीं है। जैसे APS या ODK कोई भी अक्षर हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो भी पहले क्या होता है, पहले 5 अक्षर होते हैं, उन 5 अक्षरों में से क्या होता है, 3 अक्षर का कोई वैल्यू नहीं होता है, 3 अक्षर वैसे ही अल्टरनेट ले लिए जाते हैं। दूसरा कहा जा रहा है अस्थाई खाता संख्या यानी पैन कार्ड का चौथा अक्षर पैन कार्ड धारक की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी किसने पैन धारण किया हुआ है या फिर किसको पैन इनकम टैक्स के माध्यम से जारी किया गया है उसके बारे में बताता है। नॉर्मल सी बात है कि जो चौथा अक्षर होता है, 4th लेटर होता है, वह बताता है कि किसने यह पैन कार्ड धारण किया हुआ है यानी होल्ड किया हुआ है, यह पैन कार्ड या फिर किसको इशू किया गया है इनकम टैक्स के द्वारा। जैसे P अगर दिया हुआ है तो किसी व्यक्ति यानी महिला या पुरुष के लिए हो सकता है, अगर P लिखा हुआ है चौथा अक्षर तो। C कंपनी के लिए होता है, अगर चौथा अक्षर C है तो वह कंपनी के लिए होगा। H चौथा अक्षर अगर H है तो हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए होता है। A अगर चौथा अक्षर यानी 4th लेटर A है तो उसे यूज किया जाता है व्यक्तियों के संघ यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। B अगर चौथा अक्षर B है तो इसे व्यक्तियों के निकाय यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जी, अगर चौथा अक्षर जी है तो इसे सरकारी एजेंसियों यानी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जे, अगर चौथा अक्षर जे है तो इसे कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए उपयोग में लाया जाता है। एल, अगर चौथा अक्षर एल है तो इसका प्रयोग स्थानीय प्राधिकारी या फिर स्थानीय प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटी के लिए यूज होता है। एफ, यानी चौथा अक्षर अगर एफ है तो इसका प्रयोग फर्म यानी साझेदारी व्यवसाय या सीमित दायित्व वाली साझेदारी व्यवसाय यानी फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए इस्तेमाल में आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। टी, अगर पैन कार्ड का चौथा अक्षर यानी फोर्थ लेटर टी है तो यह यूज होता है ट्रस्ट के लिए। अगर आप लोग देखेंगे ये तमाम तरह के अक्षर अलग अलग लेटर होते हैं उस पैन कार्ड में, तो आप लोग समझ जाएंगे कि भाई साहब यह पैन कार्ड किसको इशू किया गया है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा या फिर किसने इसको होल्ड किया हुआ है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का पैन होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कोई भी व्यक्ति है यानी हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई महिला हो सकती है, तो उसका पैन इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है DESIK 6643L। तो मैंने यहाँ पर यह एग्जाम्पल दिया हुआ है, यह किसी का पैन नहीं है, मैंने अपने मन से यहाँ पर लिख दिया हुआ है केवल एग्जाम्पल को समझाने के लिए आप सभी को। तीसरा है अस्थाई खाता संख्या, यानी पैन कार्ड का पांचवा अक्षर पैन धारक के अंतिम नाम या उपनाम के बारे में बताता है। यदि पैन धारक कोई व्यक्ति यानी इंडिविजुअल है तो, यानी अगर जो भी पैन धारक अगर इंडिविजुअल है यानी वह व्यक्ति है कोई या फिर महिला है, तो यहाँ पर जो भी पैन कार्ड का पांचवा अक्षर होगा वह बताएगा कि उस व्यक्ति का अंतिम नाम यानी लास्ट नाम और उपनाम क्या है। इस बात को आपको समझना है। इसके अलावा पैन धारक व्यक्ति के अलावा है तो पांचवा अक्षर पैन धारक के नाम के पहले अक्षर के बारे में बताता है। और यदि जो भी पैन को धारण करने वाला है अगर वह व्यक्ति नहीं है, वह कोई फर्म है, कोई कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, ट्रस्ट है, तो इन सभी के लिए जो भी पैन का पांचवा अक्षर है वह उनके नाम के पहले अक्षर को बताता है। ये बात आपको ध्यान रखना है जिसने धारण किया हुआ है। चौथा है अस्थाई खाता संख्या, यानी पैन के अगले चार अक्षर यानी 6वें, 7वें, 8वें, 9वें अंक क्रमानुसार, ऐसे मान लीजिए 001 से 9999 कोई भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पैन कार्ड में 6वां, 7वां और 8वां और 9वां सभी नंबर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर अल्टरनेट होते हैं, इनका कुछ खास मतलब नहीं होता है, ये वैसे ही दे दिए होते हैं पैन कार्ड में। पांचवा है अस्थाई खाता संख्या, यानी पैन का अंतिम अक्षर यानी 10वां अक्षर सभी अंकों एवं अक्षरों को चेक करने के लिए होता है। तो ये बातें हैं जो भी पैन कार्ड है उसमें जो भी 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं उनके लिए। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जनरल नॉलेज और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह। अस्थाई खाता संख्या यानी पैन की उपयोगिता क्या है, यानी यूटिलिटी ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या उपयोगिता उसको हम लोग समझ लेते हैं। पैन की उपयोगिता आयकर विभाग और पैन धारक दोनों के लिए अलग अलग है और महत्वपूर्ण है। यानी पैन की उपयोगिता जो है, पैन की जो यूटिलिटी है वो इनकम टैक्स के लिए कुछ और है और जो इसको धारण करने वाला उसके लिए कुछ और है, जो इस प्रकार से हो सकती है। पैन धारकों के लिए यानी होल्डर ऑफ पैन के लिए उपयोगिता, पैन धारकों के लिए पैन कार्ड निम्न रूपों में उपयोगी है, यानी निम्न कार्यों के लिए पैन की उपयोगिता है, जिसमें पहला है आयकर दाखिल करने के लिए, दूसरा है बैंक से 50,000 से अधिक की निकासी के लिए, तीसरा है बैंक में खाता खुलवाने के लिए, चौथा है क्रेडिट कार्ड एवं लोन के लिए, पांचवा है वाहन, महंगे आभूषण, किसी अचल संपत्ति को खरीदने के लिए, छठवां है ऑनलाइन व्यापार करने के लिए, सातवां है जीएसटी पंजीकरण के लिए, आठवां है किसी भी संस्था के निर्माण के लिए, नौवां है विदेशी मुद्रा के हस्तांतरण के लिए, 10वां है विदेश यात्रा के लिए और 11वां है पासपोर्ट बनवाने के लिए, आदि आदि आदि।
तो यहाँ पर इन तमाम तरह की चीज़ों के लिए किसी भी होल्डर के लिए पैन की उपयोगिता होती है। यहाँ पर नोट दिया गया है, मैंने समझाया हुआ है कि उपरोक्त के अलावा तमाम जगहों पर तमाम कार्यों में पैन धारकों के लिए पैन कार्ड यानी अस्थायी खाता संख्या की उपयोगिता होती है। बहुत सारे और भी जगह हो सकते हैं जहाँ पे पैन कार्ड यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पैन की उपयोगिता। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पैन की उपयोगिता को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। आयकर विभाग, इसमें पहला कहा जा रहा है कि आयकर विभाग के द्वारा पैन की सहायता से पैन से जुड़े पैन धारकों के द्वारा आयकर विभाग के साथ किए गए सभी प्रकार के लेन देनों का पता लगाया जा सकता है। यानी कितने ट्रांजेक्शन किए गए हैं इनकम टैक्स के द्वारा, जो भी पैन कार्ड होल्डर हैं उनका सारा का सारा डेटा पता किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पैन कार्ड के माध्यम से। इन सभी लेन देनों में आयकर भुगतान, टीडीएस, टीसीएस का क्रेडिट, इनकम टैक्स दाखिल करने के साथ साथ सभी विशेष प्रकार के लेन देन तथा पत्राचार यानी करस्पॉन्डिंग शामिल हैं। दूसरा इसमें है कि आयकर विभाग के द्वारा पैन के माध्यम से पैन धारकों के द्वारा किए गए सभी प्रकार के निवेशों, ऋण के साथ साथ तमाम तरह के वित्तीय व्यवहारों का पता लगाया जा सकता है तथा उन सब का मिलान किया जा सकता है। ये बात समझनी है आप सभी को। अब देखते हैं कि पैन कौन कौन ले सकता है। हु हैज़ टू ऑब्टेन पैन। पैन लिया जा सकता है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जिसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह अधिकतम धनराशि की सीमा पार कर जाता है जो कर योग्य नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। या तो किसी और व्यक्ति के द्वारा, या तो स्वयं के द्वारा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका अभी इनकम टैक्स पे करने का जो अभी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, फिर भी उसकी आय को उसने जुड़ा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है धर्मार्थ न्यास यानी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 139(4)(a) के अंतर्गत आयकर विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होता है। तीसरा है प्रत्येक व्यवसायी पेशेवर द्वारा जिसका कुल विक्रय, आवर्त यानी टर्नओवर या सकल आगम एक वर्ष में 5 लाख से अधिक हो। चौथा है जिस व्यक्ति को पैन कार्ड का इस्तेमाल करके ऐसा लेन देन करने की ज़रूरत है जहां पैन कार्ड अनिवार्य है। यानी ऐसे व्यक्ति को जिसे पैन कार्ड यूज़ करना है जहां पे पैन कार्ड अनिवार्य है तो भाई पैन कार्ड उसे लेना ही पड़ेगा। और अंतिम है कि प्रत्येक अनिवासी व्यक्तियों एवं उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा पैन के लिए आवेदन किया जा सकता है यदि वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेन देन 2.5 लाख की अधिकतम सीमा को पार कर जाते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। तो मैंने अपनी साथ की इस वीडियो में हमने समझा कि पैन कार्ड किसे कहते हैं और इसके संबंध में कौन कौन सी बातें जरूरी हैं जानना। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें, समझें और जानें। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।